हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है रेडिएशन। इस वीडियो के बाद जो जो टॉपिक क्लियर हो जाएंगे वो हैं व्हाट इज़ रेडिएशन, टाइप्स ऑफ रेडिएशन, यूज़ ऑफ रेडिएशन इन द मेडिसिनल फील्ड। व्हाट इज़ रेडिएशन? रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन इज़ अ एनर्जी दैट्स कम फ्रॉम अ सोर्स एंड ट्रेवल्स थ्रू स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। रेडिएशन एक ऐसी एनर्जी है जो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती है। अब लाइट की स्पीड कितनी होती है? लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रेडिएशन एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी एक सोर्स से निकली होती है और वो स्पीड ऑफ लाइट से स्पेस में ट्रैवल करती है। रेडिएशन एक ऐसी एनर्जी होती है जो स्पीड ऑफ लाइट से किसी भी स्पेस में ट्रैवल करती है। दिस एनर्जी हैज़ एन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ इट, विच मीन्स रेडिएशन एक एनर्जी है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी होती है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। रेडिएशन एक ऐसी एनर्जी है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिकल फील्ड दोनों एसोसिएट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रेडिएशन। टाइप्स ऑफ रेडिएशन दो तरह की होती है, पर्टिकुलेट रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पर्टिकुलेट रेडिएशन, रेडिएशन ऑफ एनर्जी बाय मीन्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। रेडिएशन ऑफ एनर्जी बाय मीन्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी ये एक टाइप की एनर्जी होती है जिसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स बेसिकली एक एटम में पाए जाते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स एक एटम्स में होते हैं। Alpha and beta particles are two more common types of particulate radiation. Alpha and beta particles are also subatomic particles, but they are more common types of particulate radiation. They may have charge and travels at varying speed. They may have charge but travels at varying speed, which means particulate radiation जो होती है उनके अंदर चार्ज होती भी है और नहीं भी होती, बट वो वेरिंग स्पीड यानी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पे ट्रैवल करती है, पर जब भी वो ट्रैवल करती है लाइट की स्पीड से कम ट्रैवल करती है। पर्टिकुलेट रेडिएशन का मतलब होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी ऐसी रेडिएशन एनर्जी जिसका मतलब है सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल सच एज प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स। Alpha and beta particles are two more common types of particulate radiation. Alpha and beta particles are two more common types of particulate radiation. Particulate radiation के पास चार्ज होता है, may have charge and different स्पीड पे ट्रैवल करती है, बट कभी भी वो लाइट की स्पीड से ज़्यादा या उसके बराबर ट्रैवल नहीं करते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस ट्रेवलिंग थ्रू स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। ऐसी रेडिएशन जिसके अंदर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हो और वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करे। जैसे पर्टिकुलेट रेडिएशन में वो स्पीड ऑफ लाइट से कम ट्रैवल करती है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ट्रैवल करती है। लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट कंटेन्स नीदर मास नॉर चार्ज but travels in a packet of radiant energy called photons और क्वांटम। ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास मास होती है और ना ही चार्ज होता है, पर वो पैकेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी फोटॉन्स में ट्रैवल करती है। फोटॉन्स क्या होती है? फोटॉन्स आर द टाइनी पार्टिकल दैट comprises the wave of ER. Photons are the tiny particles that comprises the waves of ER. फोटॉन्स के पास ना ही चार्ज होता है ना ही उनके पास मास होता है। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव,
infrared rays, waves, sorry, ultraviolet rays, gamma rays, and X-rays. This is infrared. Example of electromagnetic radiation are radio waves, microwaves, infrared, ultraviolet rays, gamma rays, and X-rays. Different electromagnetic radiation have different frequency and wavelength. Different electromagnetic radiation have different frequency and wavelength. इसका मतलब अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इन सब की फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी और वेवलेंथ। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी अलग होगी, अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी होगी अलग। जैसे एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है, एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी होती है 10 की पावर 60 इंटू 10 की पावर 20 हर्ट्स, और एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है 10 की पावर -8 टू 10 की पावर -12 मीटर। इसी तरीके से रेडियो वेव्स की भी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट होगी, माइक्रोवेव्स की डिफरेंस होगी, इंफ्रारेड की डिफरेंस होगी, यूवी रेस की भी अलग होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पास इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं स्पेस में। इनके पास ना ही मास होती है और ना ही चार्ज होती है, बट ट्रेवल्स इन अ पैकेट ऑफ रेडिएंट एनर्जी, फोटोन्स। फोटोन्स क्या होते हैं? टाइनी पार्टिकल्स होते हैं डेट कंप्राइजेज द वेव्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट्स, गामा रेज एंड एक्सरेज। एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी होती है 10 की पावर 16 टू 10 की पावर 20 हर्ट्स। वेवलेंथ होते हैं 10 की पावर -8 टू 10 की पावर 12। अब अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अलग फ्रीक्वेंसी होती है और अलग वेवलेंथ होती है। सो ये थे टाइप्स ऑफ रेडिएशन, जिसमें हमने पर्टिकुलेट रेडिएशन देखा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ रेडिएशन ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन। नेक्स्ट टाइप रेडिएशन की जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन, जिसमें दो तरह के रेडिएशन है, आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन को। आयोनाइजिंग रेडिएशन, अ टाइप ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन, अ टाइप ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन दैट हैज इनफ एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम और एन मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एटम है और ये जो एनर्जी जा रही है ये है आयोनाइजिंग एनर्जी। सो जब ये आयोनाइजिंग एनर्जी इस पे बम्बार्ड करेगी इस एटम पे, तो एज अ रिजल्ट इसमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है निकलेंगे। सो यही इसमें इस पॉइंट में यही करना चाहता हूँ मैं कि अ टाइप ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन, यानी ये हाई एनर्जी रेडिएशन जब किसी भी मॉलिक्यूल या एटम पे पड़ेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच इस एटम से इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो जाएंगे। Ionizing radiation can come from natural sources. Ionizing radiation can come from natural sources such as radon and cosmic rays. आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है हमको नेचुरल सोर्सेज से भी ऑब्टेन्ड होते हैं, सच एज रेडन एंड कॉस्मिक रेज। रेडन जो है वो रेडियो एक्टिव गैस है जो कि रेडियो एक्टिव मटेरियल के ब्रेकडाउन से फॉर्म होती है। रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होते हैं सच एज यूरेनियम, थोरियम एंड रेडियम, ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं इनके ब्रेकडाउन से जो है हमको रेडन गैस मिलती है। और जो कॉस्मिक रेज होते हैं ये ऐसी रेज होते हैं जो अर्थ के सरफेस से बाहर से आई होती हैं, अर्थ के सरफेस से बाहर से आई होती है, उनको हम कहते हैं कॉस्मिक रेज। नाउ एग्जांपल्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस आर अल्फा, बीटा, गामा एंड एक्स रेज। आयोनाइजिंग रेडिएशन के जो एग्जाम्पल है वो है अल्फा, बीटा, गामा और एक्स रेज। अब अल्फा रे जो होते हैं इनके पास लो पेनिट्रेटिंग पावर होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये हमारे बॉडी में एब्जॉर्व हो जाते हैं और हार्मफुल इफेक्ट होते हैं इनसे। सो इसीलिए जो है एक्स रेज एंड गामा रेज जो है हमारे डायग्नोस्टिक पर्पस में यूज होते हैं, क्योंकि
ये हमारी बॉडी सरफेस को इजीली पेनिट्रेट कर देते हैं और अल्फा रेज जो है ये सब नहीं कर पाती। नेक्स्ट है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस फ्रॉम मैनी सोर्सेज। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस फ्रॉम मैनी सोर्सेज। इसका मतलब है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो हमारे चारों तरफ पाई जाती है बहुत सारे सोर्सेज के फॉर्म में, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन यूज्ड इन मैनी ब्रॉडकास्ट, यानी जो भी हम न्यूज़ चैनल देखते हैं, एफएम देखते हैं, वो हमारे रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स के कारण ही हो पाता है। जो हमारे किचन के अंदर माइक्रो ओवन होते हैं उसके अंदर माइक्रोवेव्स प्रेजेंट होते हैं। इंफ्रारेड यूज्ड इन हीट लैम्प्स। इंफ्रारेड जो होते हैं वो हीट लैम्प्स में प्रेजेंट होती हैं। इंफ्रारेड आर यूज्ड इन हीट लैम्प्स। यूवी रेज कम फ्रॉम द सन। यूवी रेज जो होती हैं वो सन से आती हैं। नो नाउ यूज ऑफ रेडिएशन इन मेडिसिनल फील्ड। यूज ऑफ रेडिएशन इन मेडिसिनल फील्ड। सो रेडिएशन का यूज मेडिसिनल फील्ड में डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी होता है और ट्रीटमेंट पर्पस के लिए होता है। रेडिएशन हैज़ बीन यूज टू क्रिएट विजुअल इमेजेस, यानी जो ये रेडिएशन है वो विजुअल इमेज को ऑब्टेन्ड करने के लिए यूज़ होती है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे शरीर का कोई भी बोन टूटा हो और या हमको कोई हार्ट डिजीज़ हो तो सबसे पहले हम उसकी मेडिकल इमेजिंग करती हैं, जो कि रेडिएशन से ही पॉसिबल है। डायग्नोस के बाद आता है ट्रीटमेंट। इसके अंदर हम न्यूक्लियर मेडिसिन यूज़ करते हैं जो कि डिजीज़ को ट्रीट और डिटेक्ट दोनों करने में यूज़ होती है। इसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल को जो है अपने बॉडी में इनटेक करते हैं, जिसको हम रेडियो फार्मास्यूटिकल कहते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे कि रेडियो एक्टिव आयोडीन आयोडीन रेडियो एक्टिव आयोडीन रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो स्मॉल अमाउंट में यूज़ होता है फॉर डिटेक्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, जिसको हम रेडियो फार्मास्यूटिकल कहते हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल का जो ये प्रोसेस है ये ट्यूमर और कैंसीरियस सेल के जो टिश्यू है इनको श्रिंक करने में या इनको डिस्ट्रॉय करने में भी हेल्पफुल है। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने 3 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं। व्हाट इज़ रेडिएशन, टाइप्स ऑफ रेडिएशन एंड यूज़ ऑफ रेडिएशन इन अ मेडिसिनल